नमस्कार मित्रों। आज भाग 409 में हम लोग शुभारंभ करेंगे बीएसए 2023 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ऑफ बीएसए 2023 सेजस ऑफ ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य के विषय में बताता है। मित्रों, इस चैप्टर में सिर्फ दो ही सेक्शन है, सेक्शन 54 और 55, और ये दोनों के दोनों ऑफ ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य के विषय में हमें बताते हैं। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करें सेक्शन 54 बीएसए 2023 पर। सेक्शन 54 बीएसए 2023 जो है मित्रों, वह मौखिक साक्ष्यों के द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, मौखिक साक्ष्यों द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, इसके बारे में बताता है। कहता है कि दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के सिवाय, दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। सिवाय के दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के, दस्तावेजों के अंतर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्य जो हैं मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जा सकेंगे। इसके बारे में यह सेक्शन 54 बीएसए 2023 बताता है। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, all facts except the contents of document may be proved by oral evidence। यह है हमारा सेक्शन 54 बीएसए 2023। अब इसी अनुक्रम में मित्रों अगला सेक्शन 55, सेक्शन 55 बीएसए 2023 क्या कहता है? सेक्शन 55 बीएसए 2023 that says us about oral evidence to be direct, oral evidence to be direct means to say मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना, मौखिक साक्ष्य जो होगा वह प्रत्यक्ष होगा। ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट, इसके बारे में सेक्शन 55 बीएसए 2023 हमें बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में, मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में, चाहे वह कैसा भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा। मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में चाहे वह कैसा भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा। मित्रों, यदि किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में, यदि किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वही साक्षी का साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा जो दावा करे कि उसने देखा है। और उसी तरह यदि किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, जिस तरह से देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में वही साक्ष्य का साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा जो दावा करता है कि वह उसने देखा है, उसी तरह सुने जा सकने वाले किसी तथ्य के बारे में अगर है तो वहां पर वही साक्षी जो यह दावा करता है कि उसने स्वयं उस तथ्य को सुना है, उसी का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा। मित्रों, किसी ऐसे तथ्य के बारे में, किसी ऐसे तथ्य के बारे में अगर है जिसका कि किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता है, किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिस तथ्य का कि किसी इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से
उसका बोध हो सकता है। तो जो साक्षी ये दावा करता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या अथवा उस रीति से किया है, तो उसी साक्षी का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा। यदि किसी ओपिनियन के, किसी राय के या उन आधारों के बारे में है, यदि किसी राय के बारे में या उन आधारों के बारे में है जिन आधार पर वह राय धारित है, यदि किसी राय के या उन आधारों के बारे में है जिन पर वह राय धारित है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह उन आधारों पर राय धारण करता है। परंतु कहता है यह सेक्शन कि एक्सपर्ट्स ओपिनियंस, विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली पुस्तक में अभिव्यक्त की गई है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली पुस्तकों में अभिव्यक्त की गई है, और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, वे आधार जिन पर की ऐसी राय धारित है, यदि उस पुस्तक का लेखक मर गया है या मिल नहीं सकता है अथवा साक्ष्य देने के लिए आने में वह असमर्थ हो चुका है अथवा उसका साक्ष्य अभी प्राप्त करना, उसको न्यायालय में बुलाया जाना साक्ष्य देने के लिए अत्यधिक विलंब या अत्यधिक अपव्यय का कारण बनेगा, जो कि न्यायालय की नजर में अनरीजनेबल लगेगा, तो वहां पर उस पुस्तक को जिसमें कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, उस वैसे पुस्तकों को प्रस्तुत करके साबित किए जा सकते हैं। परंतु कहता है यह धारा कि यह और कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा, बोले तो एग्जिस्टेंस और कंडीशंस ऑफ द मटेरियल थिंग्स का है, यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा, एग्जिस्टेंस या कंडीशन के बारे में है, तो वहां पर न्यायालय यदि ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज, वो जो मटेरियल थिंग है, उस मटेरियल थिंग का अपने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा न्यायालय कर सकेगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।